Hello guys, welcome all to our advanced batch. Okay, so today we will discuss topic 14 of UPSC. Okay, which is artificial intelligence, REM, sleep. All right, and all these topics, the previous questions that have come so far, we will discuss in this video presented by Psycho IAS. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले यूपीएससी में जितने भी सवाल आ चुके हैं आपके टॉपिक 14 से उन सभी के बारे में. ऑलराइट, तो देखते हैं. ओके, लेट स्टार्ट. 2014 में आपका एक सवाल आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है 15 मार्क्स के लिए. 15 मार्क्स जैसे ही आते हैं आपको इंडिकेट हो जाना चाहिए 3 पेजेस. 3 पेजेस यू हैव टू फिल. ओके, कंपेयर, ठीक है, मींस आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करना है 1 2 द लिमिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, एआई एंड ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, HIF, ये हम पढ़ते हैं मेमोरी चैप्टर में कैसे प्रोसेसिंग होती है, एज वेल एज लर्निंग चैप्टर में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. ओके, डिपेंड करता है आपकी कैसी पढ़ाई हुई है. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है आज की दुनिया में. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एआई को डिफाइन करेंगे. ओके, देन आप क्या करेंगे, HIF को, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे. फिर उनकी कंपेयर करेंगे लिमिट्स को कि एआई व्हाट इट कैन नॉट डू एंड HIP व्हाट इट कैन नॉट डू. ये क्या नहीं कर सकता और ये क्या नहीं कर सकता, इसके बीच का आपको क्या प्रोवाइड करना है, कंपैरिजन प्रोवाइड करना है. ऑलराइट, तो इन दोनों के बीच आप कंपैरिजन प्रोवाइड करेंगे 15 मार्क्स के लिए. सो 10 मार्क्स यू विल डू द कंपैरिजन. अगला सवाल क्या पूछ रहा है, डिस्कस देयर इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन परफॉर्मेंस. ठीक है, मींस ह्यूमन परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, HP पेट्रोल, इसका जो ह्यूमन परफॉर्मेंस है इसको इंक्रीज करने के लिए, फॉर इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे. ठीक है, किस तरह इसकी मदद से, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की मदद से और किस तरह एआई की मदद से ह्यूमन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. जैसे आपको मालूम है आज एआई का यूज हर जगह हो रहा है, हर सेक्टर में हो रहा है, बैंकिंग में, सिक्योरिटी में. ओके, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें, और आपका जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं एआई आपको इम्प्लीकेट कर रहा है. और ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है इस पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है इसका. ठीक है, क्या हो रहा है, इससे आपकी जॉब जा रही है. ठीक है, वर्क क्या हो रहा है आपका, फास्ट हो रहा है. तो इस तरह की सभी चीजें क्या करनी है, आपको डिस्कस करनी है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए. ये क्लियर है, इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. ऑलराइट, नाउ वी मूव टू 2015 में आपको आते हैं 2 सवाल. 15 मार्क के 2 सवाल, मींस कहीं ना कहीं 30 मार्क्स का सवाल है आपको. वाई आर वी अवेक एट सर्टेन टाइम्स एंड अस्लीप एट अदर्स. इतना बेसिक क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल बेसिक. एक्सप्लेन दिस विद हेल्प ऑफ ओपोनेंट प्रोसेस मॉडल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप बताएंगे स्लीप है क्या. राइट, स्लीप क्या है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, व्हाट इज REM स्लीप. REM स्लीप आपको क्या करना है, इसको आपको रट लेना है REM स्लीप को. इसके बारे में सवाल आपको हर बार फंसता ही फंसता है. ठीक है, तो इसके बारे में बताना है. व्हाई आर वी अवेक एट सर्टेन टाइम्स एंड अस्लीप एट अदर. सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्लीप को समझाएंगे, व्हाट इज स्लीप, उसमें फिर REM स्लीप, और हम कुछ समय अवेक क्यों रहते हैं, एट सर्टेन टाइम व्हाई वी आर अवेक, यू विल डिस्कस दैट, कि जब हम सोने जाते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद क्या क्या प्रोसेस होती है, वो आपने पढ़ा हुआ है, आपके बुक्स में काफी अच्छे से मेंशन है, उसको बताएं. और स्लीप, हम जब सो जाते हैं तो हमको कौन सी स्लीप लगती है वो बताना है. नेक्स्ट आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन दिस विद हेल्प ऑफ अपोनेंट प्रोसेस मॉडल. तो ये अपोनेंट प्रोसेस मॉडल होता है, उसकी मदद से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है ये किस तरह काम करता है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है आपका 15 मार्क का सवाल, कीपिंग इन व्यू, ये ध्यान में रखते हुए, द स्ट्राइफ इन करंट सोशल सिचुएशन. उस टाइप का एक करंट अफेयर्स का सवाल आया होगा जो अभी बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है. ठीक है, डिस्कस हाउ अ साइकोलॉजिस्ट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन फॉर सच प्रॉब्लम्स. तो 15 में क्या हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम थी ऐसी 15 में, उसको हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी से संबंधित होगा कुछ बात. ठीक है, जो इंटरवेंशन करना है वो साइकोलॉजिस्ट किसकी मदद से कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन फॉर सच प्रॉब्लम्स. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान में ना रखते हुए, या फिर आप इसको अभी ऐसे लिंक कर सकते हैं, जो सोशल सिचुएशन चल रही है, जो रशिया यूक्रेन, ऑलराइट, अफगानिस्तान का जो वॉर था, वो जो चल रहा था अफगानिस्तान के साथ, उसके बारे में, या फिर इसको आप चाइना जो इकोनॉमिक सब पे दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग. ठीक है,
आप डिसाइड कर सकते हैं इसको आप किस तरह से फ्रेम करना चाहते हैं इस आंसर को, ठीक है, और आप इसका आंसर कर सकते हैं 15 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2016 में क्या सवाल आया है? 2000 सवाल में आपसे पूछ रहा है ये, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स। ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे एंड पैटर्न्स ऑफ देयर यूज। 10 मार्क का सवाल है, 2 पन्ने आपको भरते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या बताना है, व्हाट इज अ ड्रग। स्टार्ट यहीं से करिए, ड्रग क्या है, ड्रग जो भी है बताइए। उसके बाद साइको एक्टिव ड्रग के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने, 1 2 3 जितने भी डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं उनको बताइए। एंड पैटर्न्स ऑफ देयर यूज, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्या उसके यूज होते हैं ये बताना है आपको। अगला है 20 मार्क का सवाल है, अगेन 30 मार्क्स आपको फेच करता है ये सवाल, ये टॉपिक। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल मींस आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल दैट आर अकम्पेन्ड बाय शिफ्ट्स इन कॉन्शियसनेस इन द प्रोसेस ऑफ स्लीप, ठीक है, जो आपका शिफ्ट होता है, ठीक है, आपकी जो स्लीप, आपकी स्लीपिंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है, आप सोने की प्रक्रिया होती है वो आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जब आप सोने जाते हो, जब आप बिस्तर में सोचिए, जब आप रात में बिस्तर में जाते हैं तो आप कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, सोने गए, ऐसा नहीं कि आप सोए और आंख बंद किया नींद आ गई, उसके बाद आपकी कॉन्शियसनेस क्या होती है, आपकी धीरे धीरे जाती है। ऐसा समझिए आप क्या करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं और सो जाते हैं, तो क्या होता है आपके दिमाग में, मतलब आंख बंद करने का क्या दिखता है आपको, वो स्क्रीन, ठीक है, वो इंस्टाग्राम, वो फ्लैशबैक, वो लाइट वगैरह चलती रहती है, कुछ गाना रिसेंट सुना हो तो वो चलता रहेगा, ठीक है, ये क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस है। ऑलराइट, इस तरह का एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं अगर आपके पास समय है और आपका दिमाग चलता है उस टाइम पे, तो ठीक है, यहाँ बैठ के बताना काफी इजी है, लेकिन उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में सब चीजें आती है तो काफी अच्छा है, और अगर नहीं आती है उस टाइम पे तो ऐसे कुछ आप बना सकते हैं एग्जाम्पल्स, नोट्स जो आप कोड करेंगे अपने आंसर राइटिंग के टाइम। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी कॉन्शियसनेस क्या होती है, धीरे धीरे अंदर घुसती चली जाती है। तो इस दौरान क्या होता है, बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है, आपकी जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। अब आप समझ गए सवाल। ऑल्सो डिस्कस मेजर स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर कौन से होते हैं, किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है, ऑलराइट, किसी को नींद में बोलने की बीमारी होती है, जो जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनको बताना है आपको 20 मार्क के लिए। ऑलराइट, ओके, नाउ अगला सवाल देखते हैं हम 2017 में। फिर से देखिए, ड्रग एक्टिव की बात आ गई। ड्रग एडिक्शन इज जस्ट अ मैल एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है, ये एक बिहेवियर है। व्हाट इज बिहेवियर, आप सभी को रटा हुआ है, मालूम है व्हाट इज बिहेवियर। ड्रग एडिक्शन क्या है, सिर्फ एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, एक अपव्यनुकूली व्यवहार है, लाइक अदर बिहेवियर, ये भी एक प्रकार का बिहेवियर है। इट कैन बी इजिली चेंज। डिस्कस। एक इंसान है जो ड्रग नहीं लेता है, दूसरा इंसान है जो क्या करता है, ड्रग लेता है, इसका बिहेवियर भी है, इसका बिहेवियर भी है, ठीक है, ये भी एक बिहेवियर है, ये भी एक बिहेवियर है। इट कैन बी इजिली चेंज, इसको ड्रग देना बंद कर दो, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस पे आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के लिए, क्या हम इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज पैराडॉक्सिकल इन आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप आपको बोला है, इसको क्या करना है, रट लेना है। इसमें पैराडॉक्सिकल क्या है, मींस विरोधाभासी क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम में हमको कुछ शब्द समझ में नहीं आते, तो हम थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, हिंदी से रेफरेंस ले सकते हैं। विरोधाभास किस चीज का है, आरईएम स्लीप के दौरान, ये आपको डिस्कस करना है, बताना है इसमें 10 मार्क्स के लिए। हाउ एक्टिव इज अ पर्सन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप। अगेन पिछले साल का 16 का सवाल था, कॉन्शियसनेस की बात है। अब यहाँ क्या पूछा है, हाउ एक्टिव इज अ पर्सन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप। जो स्लीप की स्टेजेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें पर्सन की जो एक्टिविटी है वो कैसे कम होती जाती है, ठीक है, सॉरी दिस वे कम होती जाती है। ये आपने पूछा 10 मार्क्स के लिए। वहां पे बड़ा सवाल था, यहाँ छोटा सवाल कर दिया है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आप आंसर राइटिंग करेंगे। 2018 में आप एडवांस बैच में है, इसलिए आपको ये सब डिटेलिंग बताई जा रही है, डिटेलिंग कि आपको किस तरह से करना है चीजों को, क्या क्या एक्सप्लेन करना है, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करना है। जितना आपको इसमें बताया जा रहा है लेक्चर में, उतना ही आप एक्सप्लेन करें और उसको अच्छे से करें। स्लीप अ पैसिव प्रोसेस, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट। 15 मार्क का सवाल है, स्लीप एक पैसिव प्रोसेस है, एक निष्क्रिय प्रक्रम है, ये आपको बताना है। स्लीप क्या है, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं मालूम है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक पैसिव प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, आपने सुना होगा एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट।
बहुत सपोर्ट दिया हुआ है साइंटिफिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इस बारे में कि स्लीप किस प्रकार की प्रोसेस है। जस्टिफाई करना है, आपको बताना है कि सपोर्ट में आपको आंसर देना है, ठीक है, अपने उत्तर को सही सिद्ध करना है 15 मार्क्स के लिए। तो आप इसको आंसर करेंगे, स्लीप के बारे में बताएंगे। स्टार्ट हमेशा स्लीप का सवाल आए, स्लीप को स्टार्ट ऐसे ही करना है, स्लीप ये होती है। उसके बाद स्लीप में क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, व्हाट इज REM स्लीप, और इस तरह से आप बताएंगे कैसे प्रोसेस है या नहीं है। ऑल राइट, अगला सवाल 2019 में 20 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है आपसे। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस डेप्रिवेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर विथ एम्पिरिकल एविडेंसेस, ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से स्किप हो गया है, ठीक है, आप बिहेवियर का सवाल है आपके ये, ओके, बिहेवियर का सवाल है कि स्टिमुलस डेप्रिवेट होता है तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको बताना है। तो 19 का सवाल है, तो इसको आप वो वाले चैप्टर में कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। 2020 में क्या सवाल आया था, 2020 में सवाल आया था व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन AI। अब जैसे ही मैंने AI लिखा, आपको क्या याद आया होगा, ऊपर जो हमने एक बॉक्स में डायग्राम बनाया था, ठीक है, और साथ में क्या लिखा हमने, HIP, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, ऐसे काम करती हैं चीजें एडवांस बैच की। हाउ कैन इट बी अप्लाइड एज एन इंटरवेंशन इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज जितनी भी हो रही है आजकल, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हो रही है, ठीक है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक इंटरवेंशन के रूप में। जितने भी एबनॉर्मलिटी है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, किसकी मदद से, AI की मदद से, ये बताना है आपको 20 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का हम साइकोलॉजी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या करना है आपको, थिंकिंग बढ़ानी है अपनी कि हाउ वी कैन यूज AI, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये एक मशीन है, इसको आपने कोड कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो इस प्रकार से कोडिंग करती है, मतलब वर्क करती है मशीन, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, AI की मदद से लोगों के बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, राइट, वो ऐसा कुछ कोड कर सके हम, या ऐसा कुछ मशीन वगैरह को प्रोवाइड करें जिससे क्या हो, उनका बिहेवियर वैसा ही व्यवहार करे, ठीक है। क्या होता है, जब आप किसी अच्छी जगह पे जाते हो, मीन्स ऐसी जगह पे जहाँ पे साइलेंस हो, अब समझिए काफी IMP एग्जाम्पल है जहाँ पे साइलेंस बहुत होता है, तो वहां क्या करते हैं, आपका मोबाइल, आपका पर्स, आपका जैकेट, आपका बेल्ट, ये सब उन लोग स्नैच कर लेते हैं, आप लोग बोलते हैं इसको साइड पे रख दीजिए, ठीक है। और क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वहां पे, कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे टॉकिंग, बात करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं और आपके साथ कोई ये सब चीजें कर दे और आप सब चुपचाप रहने लगेंगे, नहीं, लेकिन इस जगह पे क्या होता है, आपकी टॉकिंग, आपका बात करना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। क्यों, आपके बिहेवियर में सडन चेंज आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको एग्जांपल घुमा के बताया है ताकि आप ज्यादा समझे इस चीज को। बिहेवियर में क्या किया उन्होंने, सिर्फ इन चीजों को हटा दिया आपके पास से, ठीक है, आपको डेप्रिवेट कर दिया उस चीज से, और क्या कर दिया, आपको बात करने से मना कर दिया। आप बात कर रहे हैं तो आपको वो मना करते हैं कि साइलेंस करके बात करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, AI का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी, लोगों के बिहेवियर में, थिंकिंग में, कॉग्निशन में, मेमोरी में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। 20 नंबर का सवाल अब थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा, और 2021 का सवाल तो आ चुका है, तो लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा गया इस बार कुछ भी, तो उसके लिए हम रहने देते हैं इसको अभी, ठीक है। ओके, तो अगर आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं 2022 के लिए, तो मोस्ट वेलकम। इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करें 9826992769। अपनी पेमेंट कर सकते हैं आप थ्रू GPay और फोन पे, ठीक है। और अगर आप हमारे एडवांस बैच, जिसकी वीडियो देख रहे हैं आप, एडवांस बैच में शामिल होना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ऑलराइट, और आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर 22 एंड ऑनवर्ड्स, बोथ फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए अवेलेबल है, तो चिंता की बात नहीं है। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एडवांस बैच के जो भी बच्चे हैं इसके आंसर सबमिट करें, ठीक है, आंसर सबमिशन करें इसका, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।